नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आप सबके बीच एक नया मुद्दा लेकर हाजिर हो गया हूँ। वो नया मुद्दा कुछ और नहीं है, बिहार की वायरल गर्ल सलोनी। जैसा आप सबको पता है, बिहार की वायरल गर्ल सलोनी ने नशा मुक्ति और दहेज प्रथा के ऊपर एक गाना गाया और वो बिहार में वायरल हो जाती है। पूरे भारत के लोग उसे सराहना करते हैं। नेता, शासन, प्रशासन, मीडिया कर्मी सभी लोग तारीफ की पुल बांधते हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे बच्चे वायरल होकर समाज की दिशा और दशा को बदलने की कोशिश करते हैं। ये कोई साधारण बच्चे नहीं होते, ये ईश्वरीय अंश के बच्चे होते हैं, जो ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत होता है। और ऐसे बच्चे समाज में एक प्रेरणा देकर समाज को नई दिशा और दशा को बदलने की कोशिश करते होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा नदर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। आप सबने देखा कि माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी बिहार में नशा के ऊपर कुछ करने की कोशिश की, शराबबंदी करने की कोशिश की और किया भी उन्होंने, लेकिन वो कारगर सिद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो समाज के ऊपर जिम्मेदारी थोपने का काम किए। लेकिन आज सलोनी ने क्या किया? नशा के ऊपर गाना गाकर लोगों के दिल और दिमाग को जीतने का काम किया। उससे होने वाले सही और नुकसान को लोगों को भी समझाने की कोशिश की गाना के माध्यम से, और आज वो कारगर सिद्ध हो गई। भैया, मैंने कितने कमेंट्स पढ़े हैं। आजकल तो शराबी दारूबाज के तेवर भी बदल गए हैं। सलोनी को कमेंट्स करके बोलते हैं कि सलोनी, मैं शराबी हूं, बहुत बड़ा दारूबाज हूं, लेकिन आज तुम्हारे गाने ने मुझे झकझोर दिया। मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद गुटखा नहीं खाऊंगा। तो सामने से शराबी कमेंट्स करके बोलते हैं। ये कितनी खुशी की बात है। ये कोई चमत्कार ही है, नहीं तो और क्या है। ये एक तरह की चमत्कार ही हुई ना, कि एक तरफ आप समाज को इससे वंचित रखने के लिए आप नए कानून बनाते हो, फिर भी समाज के लोग मानते नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ सलोनी सबके दिलो दिमागों पर राज करके सबका मनोबल ही चेंज कर डालते हैं। कितनी खुशी की बात है, कितना अंतर है दोनों में। इससे हम सबको ये सबक सीखना चाहिए कि कोई भी कानून या कोई भी व्यवस्था समाज के ऊपर हमें थोपना नहीं चाहिए। अगर हम समाज के ऊपर थोपेंगे तो वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। उस कानून और व्यवस्था को समाज के हिसाब से प्रेजेंट करें, उसका फायदा और नुकसान का ज्ञात समाज को कराएं, तो समाज उसे एक्सेप्ट कर लेती है, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। उसके लिए कोई क्रांति की जरूरत नहीं होती है। और आजकल तो मैं बिहार में देख रहा हूं कि कुछ अलग ही होता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई चमत्कारी काम हो रहे हैं। कुछ दिन पहले आप सबने देखा कि सोनू नाम का बच्चा वायरल होता है और बिहार में एजुकेशन को लेकर क्रांति छेड़ता है। आज सलोनी वायरल हो गई, फिर एक लड़का जेल में गाना गाते हुए वायरल हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके बीच एक नया मुद्दा को लेकर हाजिर हो गया हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि नया मुद्दा क्या हो सकता है। अरे कुछ और नहीं, बिहार की वायरल गर्ल सलोनी।
आप सबको पता है कि बिहार की वायरल गर्ल सलोनी ने नशा मुक्ति के ऊपर और दहेज प्रथा के ऊपर गाना गा दिया और वो वायरल हो गई। एक कदम सलोनी ने आगे बढ़ा, उसके पीछे पीछे पूरी दुनिया पड़ गई, लग गई उसके सही रास्तों सही इरादों पर चलने के लिए। इससे क्या साबित होता है? दुनिया की हर व्यक्ति सही रास्ते पर चलना चाहता है, सही रास्ते पर चलकर देश के हित के लिए काम करना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ना कोई नहीं चाहता है। अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पीछे फिर पूरी दुनिया लग जाती है, उसके पीछे पीछे उसके साथ कदम में कदम मिलाकर पूरी दुनिया चलने को तैयार हो जाती है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया, लेकिन वो कारगर सिद्ध नहीं हुए। शराब पीने वाले कहीं ना कहीं जाकर चोरी चुपके शराब को खरीदते थे, पीते थे। लाख पाबंदी लगाने के बावजूद भी शराबबंदी बिहार में पूर्ण रूप से नहीं हुआ। लेकिन जब से बिहार की लाडली सलोनी ने जब से बिहार में ये दारू के ऊपर गाना गाया, तब से दारूबाज की तेवर बदल गए, विचार बदल गए भैया। मैंने कितने सारे कमेंट्स को पढ़े हैं, जो बड़े बड़े दारूबाज थे, शराब पीने वाले थे, वो सलोनी को कमेंट्स के माध्यम से बताते हैं कि सलोनी बेटा, मैं दारू पीता हूँ, शराब पीता हूँ, गुटखा खाता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है भैया। आजकल बिहार में कुछ अलग ही होता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले हम सबने देखा कि सोनू नाम का एक बच्चा वायरल होता है और बिहार में क्रांति को छेड़ देता है एजुकेशन को लेकर। आज सलोनी वायरल होकर जो अश्लील गाना गाते हैं उनके मुंह पर तमाचा मारने की कोशिश की। जेल में एक और लड़का वायरल हो जाता है। मनीष कश्यप जी ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं और भ्रष्टाचारियों को रिलाई कर देते हैं। दूसरी तरफ पे खान सर है, जो बिहार में बहुत बड़ा एजुकेशन हब बना दिया। यूपीएससी और बीपीएससी की पढ़ाई के लिए गरीब के बच्चों ने कभी सपने में सोचा नहीं था कि हम इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, लेकिन आज खान सर ने एजुकेशन हब को इतना सस्ता बना दिया कि आज गरीब के गरीब बच्चे भी यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं। ये कितनी खुशी की बात है। ये पीढ़ी बिहार में कहीं ना कहीं एक क्रांति की दिशा और दशा को बदलना चाहती है, एक नई पीढ़ी के रूप में अग्रसर होना चाहती है, और इन सबको हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, हम सबका कर्तव्य बनता है। एक पत्रकार ने खान सर से पूछा था कि खान सर, अब बिहार को चेंज करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत से मशक्कत करने पड़ेंगे, तरह तरह की यातनाएं आपको सहनी पड़ेगी। कैसे आप बिहार के सिस्टम को चेंज करेंगे, बिहार के लोग की मेंटेलिटी को चेंज करेंगे? खान सर ने कहा था कि मुझे बिहार की मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए मुझे किसी के ऊपर जिम्मेदारियां थोपने की जरूरत नहीं है। हम एक न्यू जनरेशन ऐसा तैयार कर रहे हैं कि ये बच्चा ही आगे चलकर बिहार में एक नया मुकाम को लिखेगा, बिहार को एक नई दिशा और दशा में बदलेगा। और बात उन्होंने सही कही। किसी भी चीज को, किसी भी जिम्मेदारी को हम सबको थोपना नहीं चाहिए। और फिर मैं बिहार के शासन प्रशासन, बड़े बड़े पदाधिकारी जो भी हैं, मैं उन सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनम्रपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ कि भैया, आज ये बच्चे वायरल होते हैं, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता है, फिर भी ये बच्चे समाज में एक नया मैसेज देकर समाज को नई दिशा प्रदान कर देते हैं और उनके पीछे पीछे पूरी दुनिया भागने लगते हैं। तो आप लोग के पास तो सत्ता की पावर है, सरकारी पावर है, सब कुछ है, आप सब ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप सब ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? मुझे तो लगता है कि या तो आप इस चीज को करना नहीं चाहते हैं, आप करप्शन का शिकार होकर सिर्फ अपना जेब भरने की कोशिश करते हैं, या आगे चलना नहीं चाहते हैं।
दुनिया में हर किसी को आगे बढ़ना है। हर कोई देश और समाज के लिए आगे काम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, देश और समाज को एक नया प्लेटफॉर्म देना चाहता है, लेकिन पहला कदम कोई नहीं बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पहला कदम बढ़ाने के लिए हमारे साथ खतरा हो सकता है। और फिर कोई अगर पहला कदम बढ़ाता है तो उसके पीछे पूरी दुनिया लग जाती है। देखिए, मैं समाज के सभी वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं कि जाति पाति की लड़ाई छोड़कर समाज में एक नई दिशा और दशा बदलने की कोशिश कीजिए। और ये जो बच्चे वायरल हो रहे हैं, इन सब से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए और हम सबको मिलती है, लेकिन उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। और ऐसे बच्चों से हम सब सीखें। जब इतने कम उम्र में ऐसे बच्चे समाज के लिए कुछ मैसेज छोड़ जाते हैं, तो हम सब बड़े होकर भी समाज के लिए अच्छा काम क्यों नहीं कर पाते हैं? कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। सबको सिर्फ अपने स्वार्थ की पड़ी है, अपने घर की पड़ी, अपने परिवार की पड़ी है, लेकिन समाज में एक नया समाज बनाने की किसी को नहीं पड़ी है। आज मैं बिहार की वायरल गर्ल सलोनी को तहे दिल से कोटि कोटि बंदन करता हूं। तुम्हें आशीर्वाद नहीं, तुमसे भले ही बेटा एज में बड़ा हूं, लेकिन आज तुमने वो काम करके दिखाया है कि बड़े बड़े एज में रहकर भी लोग नहीं कर पाते हैं, जो तुम छोटे से एज में करके दिखा दिया। इसलिए मैं तुझे कोटि कोटि बंदन करता हूं कि तुम जैसे बच्चे समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हो, समाज में एक नए भविष्य को लिखने की काम करते हो, तो उन सब के लिए हम सब उस रास्ते पर चलकर तुमसे प्रेरणा लेकर बिहार को, भारत को एक नई दिशा प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।